कहानी की शुरुआत एक एक्सोर्सिज्म से होती है। एक लड़की जिसका नाम हैना ग्रेस है वो पोजेस्ड होती है। उसके फादर ग्रेंगर 2 प्रीस्ट की हेल्प लेते हैं, पर हैना के अंदर का शैतान बहुत ताकतवर है। वो इनमें से एक प्रीस्ट को मार देता है और दूसरे को मारने लगता है। ये देख ग्रेंगर फैसला करते हैं अपनी बेटी को मारने का, ताकि दूसरे प्रीस्ट की जान बचाई जा सके। इसीलिए ग्रेंगर एक पिलो से हैना का दम घोट देते हैं, जिससे हैना मारी जाती है। पर हम देखते हैं जब एक मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठती है तब हैना के फिंगर्स हिलते हैं, मतलब कि वो अभी भी जिंदा है। कहानी इसके बाद 3 महीने आगे बढ़ती है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मेगन है और वो एक हॉस्पिटल में एक जॉब इंटरव्यू के लिए आती है अपनी फ्रेंड लीजा के कहने पर, क्योंकि लीजा भी उसी अस्पताल में काम करती है। मेगन इंटरव्यू क्लियर कर लेती है और जॉब है इस अस्पताल के मॉर्ग में, यानी कि मुर्दाघर में, एज एन इनटेक असिस्टेंट। डॉक्टर लुइस मेगन को उसका काम समझाते हैं, साथ ही ये भी बताते हैं पिछले 6 महीने में यहाँ से 3 लोग काम छोड़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें डर लगता है। मेगन कहती है वो पहले पुलिस में थी तो उसे लाशों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो अपना काम अच्छे से करेगी। दोस्तों, मेगन पहले पुलिस ऑफिसर थी, पर उसकी लापरवाही से उसके पार्टनर की मौत हो जाती है, जिसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई और फिर वो ड्रग्स लेने लगी। इसके कारण उसे रिहैब जाना पड़ा। इस घटना से उसका ब्रेकअप हो गया उसके बॉयफ्रेंड एंड्रयू के साथ, जो कि खुद भी एक पुलिस ऑफिसर ही है। हालांकि मेगन ने ड्रग्स पर काबू कर लिया, पर आज भी वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाई है। इसीलिए वो अपने साथ कुछ गोलियां रखती हैं ड्रग्स की, पर वो इन्हें खाती नहीं है। अगले दिन एंड्रयू मेगन के घर आता है अपना सामान लेने, क्योंकि अब इनके बीच कुछ नहीं रहा। या मेगन अपनी न्यू जॉब के बारे में उसे बताती है, जिसे वो अप्रिशिएट करता है। अब रात को मेगन ड्यूटी पर होती है, तभी सायरन बजता है। उसे लगता है कि न्यू बॉडी आई है, पर गेट पर पहुंचने पर वहां एक अजनबी होता है जिसने हुडी पहनी होती है, इसीलिए उसका चेहरा सही से दिखाई नहीं देता। ये आदमी खुद को अस्पताल का ही कर्मचारी बताकर अंदर आने की कोशिश करता है, पर मेगन समझ जाती है ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं आने देती। और जब वो उसे सिक्योरिटी गार्ड्स की धमकी देती है तो वो डर कर वहां से भाग जाता है। इसके कुछ ही देर बाद रैंडी नाम का आदमी यहाँ पर एक बॉडी लेकर आता है। अब वो अकेला होता है, इसलिए वो मेगन की हेल्प मांगता है, पर ये चीज मेगन को अलाउ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करती है। और उसी दौरान हम उस हुडी वाले आदमी को देखते हैं जो कि अंदर चला जाता है, जिस पर मेगन या फिर रैंडी की नजर नहीं पड़ती। बॉडी को अंदर लाने के बाद रैंडी चला जाता है, जिसके बाद मेगन अपना काम स्टार्ट करती है। और यहाँ हम इस बॉडी को देख पाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हैना ग्रेस है, पर इसकी हालत बहुत बुरी होती है। शरीर पर कई जगह कट्स लगे हुए होते हैं, प्लस हड्डियां भी कई जगह से टूटी होती है, जो कि काफी वियर्ड है, क्योंकि आखिरी बार जब हमने हैना को देखा था तो उसके पिता ने उसे मार दिया था और उसकी हालत इतनी खराब तो नहीं थी। खैर, मेगन अपना काम कर रही होती है, पर हम देख पाते हैं कि कंप्यूटर और वो फोटो मशीन ठीक से काम नहीं कर रहे होते हैं। ये देख हम समझ आते हैं कि इसका कारण हैना ग्रेस ही है, क्योंकि इन सब के बाद जब मेगन हैना की बॉडी को ड्रॉर में डाल रही होती है, उसी दौरान टेबल पर पड़े गिलास अपने आप ही हिलने लगते हैं और वो नीचे गिरकर टूट जाते हैं। मेगन इसे साफ करने लगती है, जिस दौरान उसे चोट लग जाती है, पर आखिर में वो हैना ग्रेस की बॉडी को उस ड्रॉर में डाल देती है, जिस दौरान उसका ब्लड हैना पर गिर जाता है। पर इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉर का गेट अपने आप ही खुल जाता है। मेगन को लगता है कि शायद उसने ठीक से बंद नहीं किया होगा, इसलिए वो फिर से बंद कर देती है और फिर वो उसकी आईडी से उसके बारे में सर्च करती है, वो भी पुलिस रिकॉर्ड्स में। उसे पता चलता है ये हैना ग्रेस है, पर उसका ध्यान जाता है उसकी आंखों पर, जो कि डेटा के अनुसार ब्राउन है, पर अभी हमने देखा कि उसकी आंखें तो नीली है। अब इसका कारण हम तो जानते हैं कि पोजीशन के बाद उसकी आंखें नीली हो गई थी, पर इस चीज से अनजान मेगन चेक करने जाती है और सच में हैना ग्रेस की आंखें ब्लू ही होती है। मेगन को कुछ भी समझ नहीं आता, तभी एक मक्खी हैना की बॉडी पर आती है। मेगन उसे हटा देती है, पर तभी वो देखती है कि वहाँ पर कई सारी और भी मक्खियाँ होती है। ये देख मेगन डर जाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि ये तो बस एक हेलुसिनेशन था। नाउ एज अ ऑडियंस हम जानते हैं ये हैना के अंदर का शैतान कर रहा है, पर मेगन को तो यही लग रहा होगा कि उसे ट्रोमेटिक अटैक फिर से आ रहे हैं, इसीलिए वो बाहर चली जाती है। पर जब वो वापस आती है तो देखती है हैना का ड्रॉवर फिर से खुला होता है और उसकी बॉडी भी गायब होती है। मेगन तुरंत ही हरकत में आकर उसकी बॉडी को ढूंढने लगती है, तभी वो देखती है कि कोई उसकी बॉडी को घसीट कर ले जा रहा है, जो कोई और नहीं बल्कि वही हुडी वाला आदमी है। मेगन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो आदमी वहां से भाग जाता है। उसके भाग जाने पर वो गार्ड्स को तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहती है। अब जब तक गार्ड्स नहीं आते वो उस आदमी को ढूंढने लगती है और वो उसे मिल भी जाता है।
वो देखती है वो आदमी हैना ग्रेस की बॉडी को जलाने जा रहा है, पर इससे पहले कि वो वैसा कर पाता मेगन उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, जिस दौरान गार्ड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो इस आदमी को पकड़ लेते हैं। पकड़े जाने पर यह आदमी कहता है कि तुम्हें इसकी बॉडी को जलाना होगा क्योंकि ये पूरी तरह मरी नहीं है, और बस बार बार ये आदमी मेगन को यही बात कहने लगता है। खैर इस आदमी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, जहां हम इसका चेहरा भी देख पाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि हैना के पिता ग्रेंगर है। इससे ये तो समझ आ जाता है वो जो कर रहे थे वो सही है, और ये भी पता चल जाता है जब ग्रेंगर ने हैना ग्रेस को मारा था तो वो पूरी तरह मरी नहीं थी। इसका हिंट हमने देखा था जब मक्खी उसके हाथ पर आकर बैठी थी, तो यही हुआ होगा, वो पूरी तरह मरी नहीं थी और उसके बाद भी उसने कई सारे कांड किए होंगे। इसे ग्रेंगर ने रोकने की कोशिश करी होगी और उसी वजह से हैना की बॉडी का ये हाल हुआ होगा। खैर इन सब के बाद मेगन हैना की बॉडी को फिर से उसके ड्रॉर में डाल देती है, पर वापस उसका गेट खुल जाता है। इससे मेगन भी डर जाती है, इसलिए वो हैना की बॉडी को चेक करने के लिए उसे बाहर निकालती है। तभी उसे एंड्रयू का कॉल आता है, जिस दौरान हम देखते हैं कि हैना अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कर लेती है। मेगन इस चीज को नोटिस नहीं कर पाती, पर वो देखती है कि हैना ने सांस लिया। इस चीज से डर वो लीजा को इस बारे में बताती है। लीजा उसे समझाती है कि बॉडी के ज्यादा मूवमेंट होने पर उसमें एयर भर जाती है, इस वजह से कभी कभार लगता है कि वो सांस ले रहे हैं, तो जरूर हैना ने भी वही किया होगा। अब ये सुन थोड़ा उसे रिलीफ तो मिलता है, पर इसके बाद एंड्रू को दिखाया जाता है। वो मेगन से मिलने आया है क्योंकि उसे भी घटना के बारे में पता चल गया है। मेगन कहती है वो ठीक है, पर साथ ही वो उसे हैना के फिंगरप्रिंट्स देती है ताकि वो पता कर सके ये किसके हैं, क्योंकि उसे लगता है कि हैना की करंट आईडी फेक है बिकॉज ऑफ डिफरेंट आई कलर। अब इसी दौरान हमें हैना का ड्रॉर दिखाया जाता है जो फिर से खुल जाता है, और वहीं डेविड भी अपनी बॉल से खेल रहा होता है, पर उसकी बॉल गुम जाती है और वो पहुंच जाती है हैना के ड्रॉर के पास, जिसे ढूंढते हुए डेविड हैना के ड्रॉर के पास पहुंच जाता है और पता नहीं क्यों वो उसके ड्रॉर को खोल देता है। ऐसा करते ही हैना उस पर अटैक कर देती है और वो उसे ड्रॉर के अंदर ही खींच लेती है। वहीं वापस आते हुए मेगन देखती है डेव गायब है। उसे लगता है कि वो वॉशरूम गया होगा, बट वो वहां भी नहीं होता। तभी वहां पर डेव की बॉल आती है, लेकिन मेगन देखती है कोई चीज उस बॉल को ले जाती है और उसके हाथ काले होते हैं, जो कि डेफिनेटली हैना ही है। इसलिए वो हैना के बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है एक्सोर्सिज्म के बारे में, जो कि एक लड़की पे किया गया था और वो थी हैना। इसके बाद मेगन फिर हैना की बॉडी के पास जाती है और वो नोटिस करती है कि हैना की चोट ठीक हो चुकी है, और ठीक होने से मेरा मतलब है कि गायब हो चुकी है, जैसे कि उसे कभी चोट लगी ही नहीं थी। इसीलिए मेगन सीसीटीवी फुटेज भी चेक करती है, जहां वो किसी चीज को रेंगते हुए देखती है और इसे देख वो डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि ये हैना है। इस बात को वो लीजा को भी बताती है और हैना के बारे में उसे जो भी पता है सब बता देती है, पर लीजा उस पर भरोसा नहीं करती क्योंकि उसे मेगन की वही ड्रग्स की बोतल मिल जाती है। उसे लगता है कि मेगन ने जरूर इसे खाया होगा, इसीलिए वो ऐसा सोच रही है। प्लस फुटेज भी क्लियर नहीं होती, इसीलिए वो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है और यहाँ से चली जाती है और जाकर वो सीढ़ियों पर स्मोकिंग करने लगती है। तभी उसके हाथ पर खून गिरता है। वो देखती है कि ऊपर कोई है। उसे लगता है कि ये डेव है, इसलिए वो चेक करने जाती है। ऊपर आने पर उसे डेविड की बॉडी दिखती है और वहीं पर हैना भी होती है, जिसे देख वो डर जाती है और वो भागकर छत पर पहुंच जाती है, पर हैना उसे पकड़ लेती है और वो उसे भी मार देती है। ये देख हमें समझ आ जाता है कि वो खुद को कैसे हील करती है, और ये होता है कि जिसको वो मारती है उससे वो अपनी एक चोट ठीक कर लेती है। खैर कुछ देर बाद रैंडी फिर आता है एक न्यू बॉडी लेकर। या मेगन उसे हैना के बारे में बताती है, साथ ही वो उसकी बॉडी भी उसे दिखाती है कि कैसे उसकी चोट गायब हो चुकी है। पर रैंडी को लगता है कि मेगन की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो मेगन को समझाकर यहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि हैना उसके पीछे जाती है और वो उसे भी मार देती है। वहीं मेगन सीसीटीवी फुटेज दिख रही होती है, जहाँ उसे हैना दिखती है जो कि लिफ्ट में जा रही है। ये देख वो समझ जाती है कि वो रैंडी के पीछे गई है, इसलिए वो तुरंत ही उसके पास पहुंचती है, पर तब तक रैंडी मारा जा चुका है। उसी दौरान एंड्रयू मेगन को कॉल करके बताता है कि ग्रेंगर पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो अस्पताल ही आएगा, इसीलिए तुम बच के रहना। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बात सही भी साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेंगर आकर मेगन को पकड़ लेता है और वो उसे लेकर हैना की बॉडी के पास जाता है, जिसके बाद वो उसे जलाने जाता है। जलाने से पहले वो उसे बताता है कि ये उसकी बेटी है, साथ ही ये भी कि उसने कई एक्सोर्सिज्म इस पर करवाए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए लास्ट एक्सोर्सिज्म में उसे अपनी बेटी को खुद ही मारना पड़ा। इसके बाद उसने हैना को दफना दिया, लेकिन वो बाहर आकर लोगों को मारने लगी ताकि खुद को हील कर सके। और इसे रोकने का एक ही तरीका था कि हैना की बॉडी को जड़ से ही खत्म करना होगा, इसीलिए वो उसकी बॉडी को जलाना चाहता है।
अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उसकी बॉडी को जलाता, हैना उठकर इन पर अटैक कर देती है और वो ग्रेंगर को ही उस जलाकर मार देती है। ये देख मेगन यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे फिर से ट्रोमेटिक अटैक आ जाता है, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और हैना उसे पकड़ लेती है। इस दौरान एंड्रू भी यहाँ पर पहुंच जाता है, क्योंकि जब एंड्रू मेगन से बात कर रहा था उस दौरान ग्रेंगर आकर उसे पकड़ ले गया और फोन ऑन ही था, इसीलिए एंड्रू तुरंत ही यहाँ पर चला आया। वो यहाँ के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से बात करता है और पूछता है कि मेगन कहाँ पर है। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो कि मेगन की होती है, इसलिए तुरंत ही ये उसके पास पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि मेगन उसी ड्रॉर में बंद थी जिसमें हैना थी। पर उस सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ती है हैना पर, जो कि इसी रूम में मौजूद है। इसे देख ये सभी यहाँ से भाग जाते हैं, पर हैना उस सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है और उसके बाद वो एंड्रू को भी मारने लगती है। पर इससे पहले कि वो उसे मारती, मेगन इस बार बिना डरे उसका सामना करती है और लगातार हैना पर फायरिंग करने लगती है, जिससे थोड़ी देर के लिए हैना अनकॉन्शियस हो जाती है और फिर इसके बाद वो उसकी बॉडी को जलाने चली जाती है। हालांकि इससे पहले कि वो उसे जलाती, हैना होश में आ जाती है, पर मेगन उसे फिर भी जला देती है और यहाँ पर हैना की मौत हो जाती है। इसके साथ ही ये कहानी भी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी द पोजेशन ऑफ हैना ग्रेस मूवी की कहानी। वैसे ये मूवी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, इसलिए अगर आप इसे देखने का प्लान कर रहे हैं तो इसे देख सकते हैं। इस मूवी का प्रीक्वल मेरे अनुसार तो बनाया जा सकता था, ताकि हमें हैना का ओरिजिन दिखाया जा सके, साथ ही ये भी कि ये डेविल कौन है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो उसे देखते हुए इसका एक प्रीक्वल बनाया जा सकता था। तो खैर ये थी इस मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।